नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ की कैसा रहेगा। मैंने लास्ट मेष वालों में एक ड्राइंग किया था कुंडली का, और मैं समझता हूँ कि कुंडली जो है कैसे देखनी चाहिए या क्या है उसका, वो वीडियो बहुत से लोगों ने मुझे ये भी रिप्लाई किया कि हमें पता है आपने कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 जो बना है वो बहुत अच्छा है और उसमें हमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो आप बाकी जब नए कुछ वीडियोज़ आए जिसमें कोई ट्रांजिट बड़ा हो रहा है तो उसके लिए या उस तरह का कुछ हो तो बताइएगा डिटेल में। आप अभी हमें अप्रैल नज़दीक आ रहा है तो पहले उसके वीडियोस आप दे दीजिए। तो मैं उस ड्राइंग में अभी नहीं जा रहा हूँ, तो वो आप कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली क्या है। और वृषभ लग्न और राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर अप्रैल मंथ कैसा जाएगा। राशि के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो वृषभ वालों के लिए हो क्या रहा है कि पूरे जो ग्रह की स्थिति है पूरे महीने में वो ये रहेगी कि उनके लग्न में शुक्र जो है वो 6 अप्रैल को आएगा और फिर पूरा महीना वहाँ रहेगा। तब तक वो मेष में है 12th हाउस में, और जो 12th हाउस है वहाँ पर राहु शुक्र बुध रहेंगे साथ में। फिर शुक्र चले जाएंगे फर्स्ट हाउस में, आपके लग्न में आएंगे। आपके लग्न के मालिक है, कुंडली के मालिक है शुक्र, वो आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में आप ही के घर में रहेंगे पूरा महीना, तो बहुत अच्छा है। मीनवाइल जो सूर्य है वो भी आ जाएंगे आपके मिड ऑफ मंथ में 14 अप्रैल को आपके 12th हाउस में। तो वो राहु के साथ ग्रहण योग में आएंगे। तो आपके लिए पूरे महीने की जो स्थिति है ग्रहों की वो इस तरह से हो रही है। सेकेंड हाउस में मंगल है और 6 तारीख से फर्स्ट हाउस में शुक्र है, और फिर केतु जो है वो आपके छठे भाव में है, खास ध्यान रखना है इसका। सूर्य आ जाएंगे महीने के एक 14th को, आधा महीना वो आपके मीन में रहेंगे और फिर आधा महीना मेष में रहेंगे, यानी कि 11वें और 12वें भाव में। और आपका शनि जो है वो आपके लिए कर्म स्थान में रहेगा थ्रू आउट द मंथ। तो यहाँ पर आपके लिए जो इफ़ेक्ट है वो एक तरह से अच्छा ये होगा कि आपको ये महीने में बहुत सारे बेनिफिट होंगे, क्योंकि आपका लग्नेश पावरफुल हो रहा है, अकेला अपने घर में मालव्य योग की रचना कर रहा है। और वृषभ वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। वृषभ वालों के लिए अगर उनके लिए कोई घर में सुविधाएं चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, जीवन में चाहिए सुख सुविधाएं, तो वो मिलेगी। उनके पास कार नहीं है या कार खरीदना चाहते हैं, या आपको अपना अपडेट करना है कुछ कार में, या घर इवन रिनोवेट करना है, तो वो हो सकता है। आपके कंफर्ट में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है ये अप्रैल मंथ में। और आपका जो जुपिटर है वो 22 अप्रैल को ट्रांजिट करके राहु के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर 22 अप्रैल से फिर गुरु राहु का योग भी होगा, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। सूर्य का ट्रांजिट राहु के साथ हो रहा है, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी पूरा महीना आपके लिए ये सारी चीज़ें 12th हाउस में ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। 12th हाउस को लेकर अगर हम बात करें तो वो व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, विदेश का भी है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी, विदेश को लेके बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी आपके फैमिली को लेके, क्योंकि विदेश का मालिक है वो मंगल है, उसके घर में ये सब हो रहा है। सूर्य राहु गुरु सब मिल रहे हैं और बुध भी वहाँ पर है, और मंगल बैठा है बुध के घर में, परिवर्तन योग भी हो रहा है। तो विदेश के कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग बनने वाले हैं बुध और मंगल की वजह से। लेकिन उसी में प्रॉब्लम्स भी आएंगे फैमिली को, किसी को फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, तो मैं एक तकलीफ़ होगी, स्ट्रेस होगा, और वो चीज़ आपको परेशान करेगी। हो सकता है फैमिली मेंबर्स आपसे दूर जाएं, विदेश जाएं, दूसरे शहर में जाएं, तो वो एक चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों की कुंडली ऐसी होगी, तो अप्रैल मंथ में ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से कि डिस्प्यूट्स क्रिएट हो या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो फैमिली के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में, और दो फैमिली मतलब हो, यानी कि आप अपने परिवार से अलग हो जाए, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों से या बच्चे पेरेंट्स से। तो ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपको उसमें कंफर्ट लगे, शुक्र आपको वो कंफर्ट दे सकता है।
तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बदलाव आ सकता है, उसकी शुरुआत हो सकती है और यहाँ अप्रैल मंथ में ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग वे में होगी। विदेश में जो लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, जॉब वाले हैं, बिज़नेस वाले हैं या बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हाउसवाइफ है, घूमने गए हैं। तो ये समय में अप्रैल में आपको पर्टिकुलर ध्यान देना है कि आपका वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम ना आए। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कोई मतलब लीगल होना चाहिए आपको, वहाँ पर विदेश में कोई भी चीज़ इलीगल ना हो आपकी ओर से, या ऐसा उनको लगे नहीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपकी गलती ना हो, बट ग्रहों की वजह से आपको परेशानी ना उठानी पड़े, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका केतु जो है वो छठे भाव में है और ये अगेन जॉब का खतरा क्रिएट कर रहा है। और क्योंकि राहु गुरु केतु सब इफेक्ट कर रहे हैं, सूर्य आपका नीच दृष्टि करेगा तुला पे, छठे भाव पे, तो आपके लिए जॉब में बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट ना हो ये मंथ में। और ख़ासकर तो आपको ध्यान ये देना है कि आप कोई बड़ी बातों में आके या बड़ी चीज़ों में उलझ के और आपको लगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो वैसा होगा नहीं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ आपको एक तरफ शुक्र आपको जीवन के कंफर्ट देगा, तो आपको लग रहा है लग रहा होगा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो शुक्र की ओर से तो अच्छा हो रहा है, लेकिन बाकी सब ग्रह आपको डिस्कम्फर्ट में भी ले जा रहे हैं। तो आप उस इल्यूज़न में ना रहें, आप उस भ्रमणा में ना रहें कि सब अच्छा ही हो रहा है। थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। आपकी सुख सुविधाएँ जो हैं, सपोज़ आपको मैंने कहा कि आपका घर रिनोवेट हो रहा है, आपकी गाड़ी अच्छी नहीं आ रही है, नहीं है, तो आपके पास वो कम्फ़र्ट आएगा। किसी भी रूप में आपके कम्फ़र्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन उस कम्फ़र्ट्स के लिए आपको जॉब नहीं बदलना है। आपको जॉब में या बिज़नेस में या अपना विदेश में घूमने जाने में या उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। मैं ये भी कहूँगा शुक्र आपको विदेश ले जा सकता है घूमने के लिए, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप अप्रैल में कोई प्लान बना रहे हैं और ख़ासकर 6 अप्रैल के बाद कि चलो घूमने जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ कंफर्टेबल है, प्रॉब्लम्स नहीं है, दुनिया में जो चल रहा है हालात, वो क्या उस जगह पर जहाँ आप जा रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। फैमिली जो है वो थोड़े अग्रेशन मोड पे रहेगी आपकी। आपका पूरा परिवार यानी कि आप, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या आपके ससुराल के पक्ष में जो लोग हैं, वो सारे जो आपके भाई बहन हैं सब, तो उन सब से आपका कहीं ना कहीं डिस्प्यूट क्रिएट होगा। तो ये समय को थोड़ा उस हिसाब से भी चलिएगा, सोच के कि शायद ये महीने में रिलेशन जो है, बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक ना हो या उसमें कमी ना आए। दूसरी चीज़ ये भी है कि क्योंकि केतु है छठे भाव में और सूर्य की भी दृष्टि है, तो आधा महीना उसमें दृष्टि होगी, तो वो चीज़ आपके लिए आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। आपको जैसे स्नायुओं की बीमारी या तकलीफ़ होना या घुटनों में दर्द होना या फिर कुछ लोगों को ऑक्सीजन की वजह से कमी लगना या ऐसी जो भी चीज़ें हैं, स्टमक में इवन कहीं अनकम्फर्ट लगना, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा और वो बढ़े नहीं, उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन छोटी लेकिन इरिटेट करने वाली चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें हैं। सो अप्रैल महीना कुछ हिसाब से अच्छा है। शुक्र के मालव्य योग का बेनिफिट देखिए, लोग कहें फिर सोचते हैं कि तो फिर फ़ायदा क्या है। समझना ये है कि शुक्र के बेनिफिट्स मैंने बताए, तो आप उस पे फोकस रखिए कि यहाँ से जो बेनिफिट शुक्र के मालव्य योग के मिलेंगे, शुक्र की वजह से मिलेंगे, वो बेस्ट है। लेकिन जो योग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं उसमें आपको समय निकालना है, उसमें ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेके चलना है कि भाई हम तो विदेश घूमने जाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो, या परिवार से दूर जाएंगे ही, तो वो सारा लड़ाई झगड़ा या फिर दुखी होने वाली बात होगी, तो उसका ध्यान रखना है। तो मैं उसको रेमेडी समझता हूँ। हालांकि अप्रैल महीना है, थोड़ा मिक्स है, जहाँ कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स चलेंगे
और ख़त्म होने होंगे आए होंगे। कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, तो कुछ लोग वैकेशन मोड पे होंगे, कुछ लोग एग्ज़ाम के अभी भी फ़ियर में होंगे मिड ऑफ अप्रैल तक। तो मेजर आपको ज़्यादा इसमें खुद को बहुत उलझाना नहीं है, सिर्फ शांत मन से इसमें जो भी आप घर का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं करवाइएगा, बट लोन नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। छठे भाव में केतु है, सूर्य की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, और वो चीज़ आपको थोड़ी ध्यान देनी है। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, और कोई बड़ा टेंशन नहीं है। और अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखिएगा, फैमिली के साथ खासकर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।